हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत करियाना निवासी निकिता रावल ने सरकारी स्कूल में पढ़कर 12वीं कला संकाय में प्राप्त किए 94.60% अंक। निकिता रावल ने सागवाड़ा के राजकीय महिपाल उच्च माध्यमिक विद्यालय से पढ़ाई कर अपने लक्ष्य को पूरा किया। निकिता के लिए अपने लक्ष्य को हासिल करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि निकिता के घर से विद्यालय की दूरी 25 किलोमीटर है तथा निकिता द्वारा प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे उठकर अपने घर से 6 किलोमीटर दूर नवाटापरा से स्कूल के लिए बस पकड़नी पड़ती थी। इन सभी बाधाओं पर भी निकिता कभी अपने लक्ष्य से नहीं भटकी और आज सरकारी स्कूल में पढ़कर 94.60% अंक अर्जित कर साबित कर दिया है कि अगर हम हमारे लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं, तो सरकारी विद्यालय से पढ़कर भी अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। निकिता ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने पिता गोपाल कृष्ण रावल तथा माता आशा रावल द्वारा दिए गए सहयोग तथा विद्यालय के शिक्षकों द्वारा दिए उचित मार्गदर्शन एवं अपनी मेहनत को दिया है। निकिता रावल ने RAS बनकर देश सेवा करने का लक्ष्य रखा है। आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। हमारे वागड़ क्षेत्र का, हमारे राजस्थान का नाम रोशन किया आपने, करियाना ग्राम पंचायत का नाम रोशन किया है आपने। बताइए बेटा। सबसे पहले एकता समाचार को बहुत बहुत बधाई, मुझे शुभकामना अर्पित करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम निकिता रावल है और मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई सागवाड़ा महिपाल विद्यालय से की है। और मेरा जो पढ़ाई का और जो सफलता का जो श्रेय है वो सबसे पहले मेरे मम्मी पापा और मेरे उन विद्वान गुरुजनों को जाता है, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके मुझे इतनी सफलता तक पहुंचाया है। उनका अहम योगदान रहा है। उनके योगदान के बिना ये जो था वो असंभव था, तो उनकी मेरे पीछे बड़ी काफ़ी मेहनत रही है। मैं अगर आपके सामने मेरे मम्मी पापा की बात करूं तो मैं रोज़ सुबह में खुद की पढ़ाई के लिए मैं सुबह में रोज़ 4 बजे उठती थी और साथ साथ मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों 5 बजे उठ के और मेरे लिए टिफ़िन वगैरह सब रेडी करके सुबह में मेरे को 6 बजे पापा नयाटापरा मोड़ पर छोड़ने आते थे और वहाँ से मैं ऑटो से 25 किलोमीटर दूरी तय करके मेरे विद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित जाती थी। और मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन स्कूल की पढ़ाई के बिना इतना रिजल्ट रखना असंभव है, और वो भी एक सरकारी विद्यालय में। तो मैंने पहले तो इंग्लिश सब्जेक्ट जो तो थी मेरी, वो मैंने पहले ही तय था मेरा कि 10वीं के बाद मुझे कला वर्ग में अंग्रेजी साहित्य विषय लेना है। और मेरा फिक्स था कि मैं महिपाल स्कूल में ही पढ़ूंगी, क्योंकि वेलचंद्र जी सर वहीं पे है और उनका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, जिनको मैं पहले से अच्छी तरह से जानती हूँ कि उनका स्कूल का जो मैनेजमेंट है और वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ही जागरूक व्यक्तित्व है उनका। तो मैं अपने विद्यालय के गुरुजनों के बारे में आपको बताना चाहूँगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय आदरणीय वेलचंद्र जी पाटीदार सर, और मेरे को पढ़ाने वाले मैं उन सभी टीचर्स का नाम लेना चाहूँगी। रतन जी सर, हिना मैम, नटवरलाल जी सर, दिनेश जी सर, विनोद जी सर, रंजना मैम और देवीलाल जी सर। इन सब टीचर्स का मेरी पढ़ाई के लिए बहुत योगदान रहा है। और मेरी ये जो सफलता है वो उसकी जो उपलब्धि है वो मेरे गुरुजनों की और मेरी मम्मी पापा की उपलब्धि है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज इतना रिजल्ट बना के यहाँ पे बैठी हूँ। तो सबसे पहले मेरे विद्यालय के उन तमाम गुरुजनों को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतना अच्छे से पढ़ाया और मेरे पीछे इतनी मेहनत की। और मेरा ही नहीं, साथ में हमारे विद्यालय का लगभग कला वर्ग में सबका 100% रिजल्ट रहा है। तो उसमें हमारे विद्यालय के सभी गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके लिए उन सभी को एक बार पुनश्च बहुत धन्यवाद, और उनके सहयोग के बिना इतना कर पाना बहुत ही असंभव था मेरे लिए। बेटा बताइए, आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है प्रशासनिक सेवा में मेरे को RAS की पोस्ट हासिल करनी है, और ऐसे ही मेरे मम्मी पापा का और मेरे गुरुजनों का सहयोग मिलता रहेगा और मैं निश्चित ही उस पोस्ट को हासिल करके रहूँगी। मेरे को इस पोस्ट पे जाके लोगों का जनहित का कार्य करना है, तो आशा है कि सबसे ऐसी मेरे को सहयोग मिलता रहेगा और मैं निश्चित ही इस पद पे जाके दिखाऊँगी सबको, और अपने गाँव का और अपने समाज का नाम अवश्य रोशन करूँगी। इसके साथ साथ आपका क्या शौक है? पढ़ाई के अलावा मेरा जो शौक़ है वो एक तो बैडमिंटन खेलना और एक गार्डनिंग। मतलब जब मैं पढ़ाई करती थी और शाम को 6 बजे के बाद मेरा मतलब पेड़ पौधों को और पर्यावरण को मैं निश्चित ही आधा घंटा मेरा देना, और अभी भी मैं अपने पर्यावरण के लिए जागरूक हूँ, और है ना, पर्यावरण को समय देना मेरे लिए एक अहम बात है और जो शुरू से मैं देती आई हूँ। पर्यावरण के लिए मैं रोज़ मेरा आधा घंटा तो मिनिमम जाता ही है, पेड़ पौधों को पानी देना वगैरह, गुड़ाई निराई करना वगैरह। और ये मेरा शुरू से शौक़ रहा है कि मैं
बागवानी में अपना ध्यान दूँ। बेटा कोरोना था, कोरोना में आपकी पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें आती होगी, बताइए उसके बारे में। इस साल पढ़ाई में थोड़ा स्ट्रगल रहा, जैसे कोरोना महामारी के कारण और एक मेरे विद्यालय की दूरी के कारण। तो कोरोना महामारी थी, उसके बाद भी इस समस्या के कारण भी हमारे जो विद्यालय के जो गुरुजन थे उन्होंने अपने हमें मतलब पढ़ाई से ज़रा भी बाधित नहीं होने दिया और समय समय पर हमें हमारे क्लास के अलग अलग ग्रुप्स बने हुए थे और उन ग्रुप्स में उन्होंने शिक्षा से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाले और है ना हमें घर पे बैठे हम ऑनलाइन से पढ़ रहे थे और समय समय पर हमें विद्यालय वो हमारा कार्य चेक करने के लिए हमें बुलाते थे और हर सप्ताह में एक बार वो हमें स्कूल में बुला के हमारा वर्क वगैरह चेक करते थे और हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो चेक करते थे। और हम उसके बाद भी थोड़ा कोरोना में थोड़ी राहत आई, उसके बाद भी उन्होंने हमारी क्लास के 2-3 सेक्शन बना दिए थे कि अलग अलग दिन अलग अलग बच्चे आएंगे, यूँ करके भी उन्होंने हमारी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। उनकी बदौलत आज हम इतना % लेके आ सके हैं। एक और जानकारी मिली कि आप जो है वो गुजरात अहमदाबाद में भी आप जाकर बहुत ही अच्छा आपने भाषण दिया, तो बताइए उसके बारे में। एक्चुअली उसमें हुआ यूँ था कि मैंने साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया था, तो तब हमारे स्कूल में करीना स्कूल में प्रिंसिपल सर आदरणीय वेलचंद्र जी सर ही थे यहाँ पे। तो मैंने करीना स्कूल से जिले स्तर पर मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और राज्य स्तर पर भी उनके नेतृत्व में और उनकी बदौलत मेरी प्रथम रैंक रही थी। और उसके बाद मेरे को राष्ट्रीय स्तर पर साइंस फेयर में जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे मेरे सौर ऊर्जा का जो मॉडल था उसका एग्जीबिशन था 10 दिन के लिए। तो मैं वहाँ पे गई थी गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में हमारा जो एग्जीबिशन था वो था। तो यहाँ के जो हमारे करीना स्कूल के जो सर मैडम है, जगदीश जी सर और वेलचंद्र जी सर, रोशनलाल जी सर, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया और उनकी मतलब हेल्प के कारण ही मैं साइंस फेयर में मेरी ये रैंक आ सकी थी। तो वहाँ पे जो साइंस फेयर था वो हमारे 10 दिन का जो शेड्यूल था पूरा, उसमें मैंने साइंस फेयर में सोलर एनर्जी करके जो मेरा सब्जेक्ट था उस पर मैंने मॉडल बनाया था और गुजरात में अहमदाबाद सिटी में जितने भी स्कूल थे उनके सामने हमारी जो 10 दिन के लिए प्रदर्शनी लगी थी और वहाँ पे मेरा स्पीच भी रहा था सरदार पटेल स्टेडियम में। तो ये सब जो देन है वो मेरे उन गुरुजनों की है, उसके लिए उन सबको एक बार फिर से धन्यवाद। ये हमारे वागड़ के भैया और बहनों को क्या मैसेज देना चाहते हो? जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसकी एक रणनीति होती है, वैसे पढ़ाई को लेकर भी एक रणनीति होती है। तो पढ़ाई के साथ साथ हमें थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, स्ट्रेस लेकर कभी नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए तो हमेशा ज्ञान अर्जित करने के उद्देश्य से पढ़ना चाहिए, ना कि सरकारी नौकरी लेने के लिए या फिर परसेंटेज बनाने के लिए। जब हम ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई पूरी होती है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से पढ़ते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं हमें कमी रह जाती है हमारे में। इसलिए ज्ञान अर्जन की दृष्टि से हमें पढ़ना चाहिए। और मैं हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क में बिलीव करती हूँ। कोई हार्ड वर्क करता है वो ठीक है, लेकिन हमें पढ़ाई में स्मार्टनेस से काम लेना पड़ता है। जैसे अगर हम बोर्ड क्लास की तैयारी करें तो हमें प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं, मॉडल पेपर्स होते हैं, उसके बाद बेस वर्क वगैरह सोल्व करनी चाहिए और हर सब्जेक्ट को रोज़ाना 1-1 घंटा मिनिमम देना चाहिए हमें। और उसके बाद जो आना हमें अपना IQ लेवल टेस्ट करने के लिए अपने लेवल पे भी अपना टेस्ट करते रहना चाहिए। और हार्ड वर्क करने की बजाय अगर हम स्मार्ट वर्क करें उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह सबसे कांटेक्ट में रहना पड़ता है। और यही मैं कहना चाहूँगी कि और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड क्लास के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो हमारा टाइम कितना हम मैनेज कर पाते हैं वो असेंशियल है। तो उसके लिए हमें घर पर बैठ के भी हर सब्जेक्ट का अलग अलग मतलब एक मॉडल पेपर पूरा निश्चित टाइम में हम सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते, उसको देखने के लिए हमें खुद का लेवल चेक करना होता है। तो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करिए और जब हम अपना किसी कार्य में योगदान देते हैं तो 100% दीजिए, तो हम निश्चित से सफल होंगे। और मेरा सबसे यही आग्रह है कि जब हम पढ़ाई करते ही हैं तो उसमें अपना 100% योगदान देके अच्छे से अच्छी पढ़ाई करिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। बताइए, आपके जो साथ में 8वीं 10वीं 11वीं में जो बच्चे थे उन्होंने सब ने प्राइवेट स्कूल चुना और आपने गवर्नमेंट स्कूल या सरकारी स्कूल को चुना। सरकारी स्कूल का चयन करने में मेरा सबसे बड़ा तो उद्देश्य यही था कि सरकारी स्कूल में जो है वो सर्वांगीण विकास होता है। ये मैंने खुद ने महसूस भी किया है, क्योंकि मैं 7th क्लास के बाद से है ना गवर्नमेंट स्कूल में हूँ और उससे पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी इंग्लिश मीडियम में। तो मैंने देखा कि है ना उस टाइम में और इस टाइम में कितना डिफरेंस है। तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल में आके मैंने कई ना उपलब्धियाँ प्राप्त की है। जैसे मैं साइंस फेयर में गई तो वो मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही गई थी और
उसके राष्ट्रीय स्तर पर मैंने जो साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया वो गवर्नमेंट स्कूल से ही किया था। और उसके बाद 10th में जो मेरा रिजल्ट रहा था 88%, वो भी गवर्नमेंट स्कूल से ही रहा था। और गवर्नमेंट स्कूल में क्या है कि बच्चा जो है वो सर्वांगीण विकास कर पाता है, और जबकि प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि सिर्फ मतलब 12th बोर्ड है तो बस बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई होती है और उसमें मार्क्स ऑब्टेन करने का रहता है पर्पस। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल में उसमें बच्चे का हर तरह से विकास होता है। शैक्षिक के साथ साथ वो शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेकर अपने विद्यालय का नाम रोशन कर पाता है। इस कारण से मेरा जो ये उद्देश्य था वो और बिल्कुल सफल रहा मेरा उद्देश्य। मैंने सरकारी स्कूल में ना एडमिशन लिया उसके लिए। तो मैं आप सबसे अनुरोध यही करती हूँ कि अपने जो विद्यार्थी, अपने जो भाई बहन हैं, आपके जो बच्चे हैं, सबको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए और गवर्नमेंट स्कूल में जो सुविधाएं हैं जो उनका लाभ लीजिए और अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद। अंतिम में यही कहना चाहूँगी कि एकता समाचार को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आभार कि एकता समाचार हमारे वागड़ क्षेत्र में जितने भी प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनके घर तक पहुंचकर उनकी सफलताओं को समाज के सामने और वागड़ क्षेत्र के सामने लाकर दूसरे बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और हमें भी हमारा भी उत्साहवर्धन होता है आगे बढ़ने के लिए। एकता समाचार का इन सब बच्चों की सफलता में उनका भी बहुत अहम योगदान है, क्योंकि वो जो है वो सब बच्चों को प्रेरित करते हैं, मोटिवेशन मिलता है उनसे बच्चों को कि एक दिन हमारा भी नाम आएगा। यूँ करके सब बच्चे कोशिश करते हैं अपनी सफलता के लिए और एकता समाचार उनकी सफलताओं को दर्शकों तक पहुंचाते हैं। उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मेरा नाम क्या नाम है? मेरा नाम रुद्र रावल है। मेरी बहन 12th क्लास में अच्छा परसेंटेज बनाया 94.60, इसलिए उसको बहुत बहुत बधाई। और मैं इससे प्रेरणा लेता हूँ कि मैं भी इसका रिकॉर्ड तोड़ूंगा। बताइए, आपका 10वीं का रिजल्ट आने वाला है और बहना ने इतने अच्छे अंक लाए, बताइए। मेरा नाम हेतल रावल है। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी और मेरा रिज़ल्ट आना बाकी है, लेकिन बहुत खुशी हुई कि मेरी दीदी ने 94.60 12th क्लास में बनाया है और मुझे आशा है कि वो आगे भी बहुत अच्छी पोस्ट पे जाएगी। और उससे मुझे बहुत मोटिवेशन और गाइड मिला है, जिसकी वजह से मेरे भी 10वीं में 90 अबव बनेंगे। और ये गाइडेंस उसकी ओर से है, इसलिए सबसे पहले थैंक यू वेरी मच दीदी। तो आपके परिवार को, रावल परिवार को हम शुभकामनाएं देते हैं, आपको बधाई देते हैं जो बेटी ने आज वागड़ का नाम रोशन किया, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आज बेटी आगे बढ़ रही है, ये फख्र है हमें। तो बताइए, बेटी का तो लाने ले जाने में भी आपका सहयोग रहा, बेटी का आगे बढ़ाने में भी आपका पूरा परिवार का सहयोग रहा, बताइए। हाँ सर, मैं सुबह 6 बजे यहाँ से उठ के उसको डेली नया टपरा मोड़ पर उसको छोड़ने के लिए जाता था। वहाँ से उसको ऑटो की व्यवस्था थी और उसके बाद में वो अपने खुद की व्यवस्था से ऑटो से वापस आती थी। और उसके बाद में यहाँ से राजकीय महिपाल विद्यालय में गुरुजनों का भी काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने हर समय पे उसको मोटिवेट भी किया और उसको अच्छा सहयोग दिया। और समय के अनुसार गुरुजनों ने अपना सिलेबस भी पूरा करवा दिया। उसके हिसाब से मेरी बच्ची निकिता रावल ने 94.60 अंक प्राप्त किए। इसके लिए मैं विद्यालय में सभी गुरुजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उसके साथ साथ मैं एकता समाचार वालों को भी मैं स्वागत करता हूं। बेटी को आगे बढ़ाने में माँ का काफ़ी अच्छा सहयोग रहता है। माँ की प्रेरणा से आज बेटी ने इतने सरकारी स्कूल में पढ़कर इतने अच्छे अंक लाए। बताइए मैडम, आज बेटी ने इतना अच्छा अंक लाए, बताइए इसके लिए क्या? मुझे पूर्ण विश्वास था कि अच्छे नंबर से पास हो गई हूँ और इसको समय समय पर स्कूल भेजना और सही टाइम पे सब खाना बना के देना, वो सब जिम्मेदारी थी। कितने घंटे पढ़ती थी बेटी घर पर? उसके टाइम तो फिक्स नहीं था, लेकिन वो पढ़ना 1 घंटा पढ़ना, लेकिन व्यवस्थित पढ़ना यूँ था। दादाजी भी है। दादाजी बताइए, बेटी ने आज काफ़ी अच्छा आपका समाज का नाम रोशन किया है। हाँ, सबसे पहले मैं एकता समाचार और यहाँ पधारे हुए सभी सज्जनों का स्वागत करता हूँ। और हमारी बेटी ने सबसे पहले करियाना स्कूल से ही तैयारी पूरी करके सागवाड़ा में भेजी थी। सागवाड़ा में महिपाल स्कूल के अंदर सभी गुरुजनों का सहयोग अच्छा रहा और इसने हमारे परिवार का नहीं, हमारी करियाना पंचायत का नाम रोशन किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगी और हमारे गांव का नाम और समाज में उसका नाम रोशन जरूर होगा। हमारे बीच दादी माँ भी है जो बेटी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। माँ जी बताइए, बेटी ने आज इतना आपको अच्छे नंबर ला गया है, वागड़ क्षेत्र में नाम रोशन कीधું, अपने समाज में नाम रोशन कीधું। बढ़िया काम કર્યું। 1 2 3 मार्क्स
માણસો તો સાંજ સવારમાં વાડીએ મળ્યા પણ આવે એની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ. અમે વહેલા મોડું ઉઠ્યા, એની સ્કૂલે મોકલી, તકલીફ તો બી ટાળની ગઈ આવી તો એને તો બड़ी बनी. निकिता रावल ने 12वीं आर्ट्स में 94.60% अंक प्राप्त किए हैं. उसके लिए उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उसकी मेहनत वास्तव में रंग लाई है और उसका भविष्य में जो लक्ष्य हैं उस लक्ष्य को वह निश्चित रूप से प्राप्त करेगी. ऐसी मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ. इसके साथ साथ ही उसकी मेहनत के साथ साथ उसके माता पिता का भी अहम योगदान रहा है कि उन्होंने सुबह 6 बजे उठ कर की लड़की को यहाँ से नया टापरा भेजा और वहाँ से स्कूल हर तरह से उसका सपोर्ट किया है और आगे भी उसके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ. सरपंच साहब, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत. आपको बहुत बहुत धन्यवाद एकता समाचार से, क्योंकि सागवाड़ा से इतनी दूर आए हो और हमारे ग्राम पंचायत करियाना और हमारे अंकिता नाम है निकिता रावल बहुत अच्छा अंक लाई है 90.60. तो बहुत बहुत धन्यवाद. उनका परिवार को हमारे ग्राम पंचायत तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारे करियाना ग्राम पंचायत की जो स्कूल है उसका भी रोशन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सभी है सर, बताइए आज बेटी ने आपके क्षेत्र का नाम रोशन किया, ग्राम पंचायत का नाम रोशन किया. सबसे पहले तो एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे ग्राम पंचायत करियाना की पाड़ा गांव से निकिता रावल जो 94.60 जो अच्छे रिजल्ट लाई है और यहाँ से 25 किलोमीटर दूर सागवाड़ा सुबह 6 बजे उठना और जाना और इतना अंक प्राप्त करना सरकारी स्कूल में मतलब कोई बहुत बड़ी बात होती है. और उनके पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो पढ़ाई में मतलब बच्ची ने और ध्यान दिया इन लोगों ने, परिवार ने. और एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. एकता समाचार के एडिटर राजू भाई का धन्यवाद कि यहाँ से हमारे दूर दराज के क्षेत्र में आकर कवरेज करके लोगों को उत्साहित करते हैं, विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हैं. इसी कड़ी में हमारे निकिता रावल, पिताजी का नाम गोपाल कृष्ण रावल, इनकी माता गृहिणी आशा देवी, पिताजी घरेलू किराने की दुकान करते हैं और मेहनत करके बच्चों को राजकीय विद्यालय में पढ़ाया है. बच्ची सुबह 5:30 बजे के करीब उठकर मैं रोज़ देखता था 6 बजे उसके पिताजी नया टापरा तक बाइक पर छोड़ने जाते हैं. बच्ची ने पूर्व में भी 90% के करीब 10वीं में मार्क्स लाई है और हमारे क्षेत्र की, हमारे गांव की पंचायत का नाम रोशन किया. इतना ही नहीं, हमारा जो विषनागर ब्राह्मण समाज है उस समाज में भी उसने प्रथम स्थान प्राप्त करके नाम गौरवान्वित किया डूंगरपुर बांसवाड़ा समाज का. और उसका लक्ष्य है RS बनने का. उसके ये अंकल जी हैं गजेंद्र जी, जो पेशे से टीचर हैं. इनकी दादी माँ और माता पिता का सबका सहयोग रहा, मार्गदर्शन दिया और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ. इसी प्रकार वो अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करें.